नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस पर आज का अखबार और मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। तो सीधा रुख कर लेते हैं कि आज का अखबार क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दैनिक जागरण की। दैनिक जागरण ने फ्रंट पेज पर फ्रंट हेडलाइन दैनिक जागरण ने प्रमुखता से लिखी है कि पाकिस्तान से आतंकवाद का छद्म युद्ध भी जीतेगा भारत, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह अहम बात कही है, जिसको कोट करते हुए दैनिक जागरण ने इसको हेडलाइन के रूप में लिया है। जहां 1971 के युद्ध में भारत की जीत और बांग्लादेश के निर्माण के 50 वर्ष पूरे हुए और इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह अहम बात कही है कि दुश्मन के जो नापाक इरादे हैं वो कभी भी भारत कामयाब नहीं होने देगा। ये अहम बात दैनिक जागरण ने कोट करते हुए अपनी फ्रंट पेज की फ्रंट हेडलाइन बनाई है। रुक करते हैं दूसरी खबर का, जहां दूसरी बड़ी खबर सामने आई है, जहां लिखा गया है दैनिक जागरण की तरफ से ही कि सरकार को हराया नहीं, पंचों का समझौता माना है। राकेश टिकैत किसान नेता ने यह बड़ी बात कही है, जहां किसानों की तरफ से अब यह ऐलान हो चुका है कि किसान अपने घर को लौटेंगे और केंद्र के इस नए प्रस्ताव पर मोहर लगाते हुए कहीं ना कहीं किसानों ने भी ये माना है कि ठीक है, नेगोशिएट करते हैं और किसानों ने अपना आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया है। जिसके मौके पर राकेश टिकैत ने यह बात कही कि सरकार को हमने हराया नहीं है, बल्कि पंचों का समझौता मानकर उन्होंने ये अहम फैसला लिया है कि चलिए अब घर को लौटते हैं, क्योंकि आमजन भी इस किसान आंदोलन की वजह से कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे थे। तो ये दो बड़ी खबरें दैनिक जागरण की तरफ से थी। तो वहीं रुक कर लेते हैं तीसरी अहम खबर का, जो कि अमर उजाला से सामने आई है, जहां काशी विश्वनाथ का भव्य धाम आज विश्व को समर्पित करेंगे पीएम मोदी। ये बड़ी हेडलाइन अमर उजाला की तरफ से प्रमुखता दी गई इस हेडलाइन को, क्योंकि आज के पूरे दिन में यही सुर्खी रहने वाली है, क्योंकि आज ये ऐतिहासिक पल आ रहा है जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों आज लोकार्पण किया जाना है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था और कहीं ना कहीं ये लोगों का सपना था, जिस सपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना बनाया है, जिसको लेकर लोग काफी ज्यादा उत्साहित हैं, खुश हैं और उमंग में नजर आ रहे हैं। और इसी को अमर उजाला ने फ्रंट पेज पर प्रमुखता दी है। तो वही चौथी खबर अमर उजाला की तरफ से ही, जहां प्रमुखता से लिखी गई है कि बैंक में जमा रकम नहीं डूबेगी, 98% खाते सुरक्षित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कल खास कार्यक्रम के जरिए यह कहा गया है कि अब भारतवासियों का पैसा जो है पूरी तरीके से सुरक्षित है। और इस कार्यक्रम में उन्होंने ये अहम बात कही कि करीब 98% खाते जो हैं अब पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। लोगों को ये बड़ा आश्वासन एक प्रधानमंत्री होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी ने कल इस खास कार्यक्रम में दिया है। तो उसको हेडलाइन के तौर पर अमर उजाला ने लिखा है और प्रमुखता दी है इस खबर को भी। तो ये थी हमारी 4 बड़ी खबरें। अब रुक कर लेते हैं 5वीं बड़ी खबर का, जो कि हिंदुस्तान से है। हिंदुस्तान ने लिखा है कि दिल्ली में 2 महीने बाद संक्रमण 2 गुना। तो ये बड़ी हेडलाइन, क्योंकि अब कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत में भी दस्तक दे चुका है, जो कि अन्य देशों में तहलका मचा रखा है इस वेरिएंट ने, और ये अब भारत में भी दस्तक दे चुका है। और इसी के चलते दिल्ली में 2 महीने बाद संक्रमण 2 गुना, ये एक हेडलाइन के रूप में लिखा है। जहां कोरोना के ओमिक्रॉन स्वरूप के खतरे के बीच दिल्ली में फिर से संक्रमण के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। तो इस खबर को प्रमुखता दी है हिंदुस्तान ने, क्योंकि एक चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि लगातार इस नए वेरिएंट को लेकर स्टडी की जा रही है कि ये वेरिएंट जो है कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है और टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट इस पे कितना कारगर साबित होगा। ये तमाम बातों के पर अभी स्टडी चल रही है और ऐसे में जिस तरह से मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, ये चिंता का विषय है। तो इसलिए इस खबर को प्रमुखता दी गई है। तो वहीं रुक कर लेते हैं छठी खबर का, जो नव भारत टाइम्स से है। जहां नव भारत टाइम्स की तरफ से लिखा गया है कि पीएम के ट्विटर हैंडल पर हैकरों का अटैक। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्विटर हैंडल हैक हुआ, क्षण भर के लिए हुआ सही, लेकिन हैक हुआ और उसको लेकर पीएमओ ने खुद जानकारी साझा की है और कहा गया है कि इस तरह के ट्वीट से सतर्क रहें, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नहीं किया गया है। तो ये एक बड़ी खबर थी, जिसको नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता दी है और फ्रंट पेज पर इसे हेडलाइन बनाया है। तो वहीं 7वीं खबर, जहां 5 और लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित, 8 राज्यों में अब कुल 38 केस, यानी भारत में ओमिक्रॉन जो है अब धीरे धीरे पैर पसारता नजर आ रहा है, जिसको लेकर राज्य सरकारें भी चिंतित है, केंद्र सरकार भी व्यथित है। तो वहीं अब 5 और लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हो चुके हैं और अब अगर बात की जाए तो 8 राज्यों में अब कुल 38 केस जो हैं ओमिक्रॉन, जो नया वेरिएंट है कोरोना का, उसके सामने आ चुके हैं। तो इसको प्रमुखता से दिखाया गया है, एक तरीके से अपडेट
अपडेट लोगों को दी गई है ताकि लोग जागरूक रह सके कि नया वेरिएंट आ गया है। अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है। कोरोना कहीं गया नहीं है, क्योंकि कोरोना के रूप में ही एक नया वेरिएंट आया है, जिसको लेकर भी अभी सावधानी बरतने की जरूरत है। और इसी के लिए सचेत करते हुए लोगों को ये हेडलाइन के रूप में ये अहम बात नवभारत टाइम्स ने लिखी है और अपडेट भी दी है। तो वहीं 8वीं खबर दैनिक भास्कर से है, जहां दिल्ली वालों को राहत, खेड़ा के बाद टिकरी बॉर्डर भी खुला, कुंडली से बैरिकेड्स हटना शुरू, 15 तक खुलने की उम्मीद। तो ये बड़ी खबर, क्योंकि किसान लगातार आंदोलन कर रहे थे, लंबे समय तक किसानों का ये आंदोलन चला है और उसके बाद अब जब संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया कि किसानों को आंदोलन को खत्म किया जाएगा और लोग और किसान जो है अब अपने घर को लौट रहे हैं, और इसी के चलते लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिल रही है, क्योंकि लोग भी प्रभावित हो रहे थे। लंबे समय से आंदोलन चल रहा था, ऐसे में बॉर्डर जो है जाम थे, जाम की स्थिति वहां पर बनती रहती थी। लेकिन अब लोगों को, दिल्ली वालों को खासतौर से ये बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि अब खेड़ा के बाद टिकरी बॉर्डर भी खुलने लगे हैं, कुंडली से बैरिकेड्स हटना शुरू हो गए हैं। तो इस खबर को प्रमुखता दी गई है, क्योंकि राहत भरी खबर है। ऐसे में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश है दैनिक भास्कर की, जिसने फ्रंट पेज की हेडलाइन इसे बनाया है। तो वही 9वीं खबर, जहां एक्सपर्ट बोले कि सरकार सही कदम उठाती तो सुधर सकती थी दिल्ली की हवा। तो यानी प्रदूषण को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी राज्य सरकार और केंद्र सरकारों को फटकार लगती नजर आई है, अब उसी की बात जो है एक्सपर्ट्स ने भी बोली है कि अगर प्रदूषण को लेकर थोड़ी सजगता और ज्यादा दिखाई जाती तो शायद प्रदूषण की स्थिति कुछ और होती, प्रदूषण नियंत्रण में होता। ये अहम बात कही गई है एक्सपर्ट्स की तरफ से, जिसको दैनिक भास्कर ने अहमियत दी है और प्रमुखता से दिखाया है। तो वहीं दैनिक भास्कर से आखिरी और 10वीं खबर हमारी, जहां ओमिक्रॉन के कुल 38 मरीज, इनमें 20 ठीक होकर घर जा चुके। तो ये भी समझने वाली बात है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, बस सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि 38 मरीज सामने आए हैं और उसमें से 20 सही होके घर भी अपने लौट चुके हैं। तो ऐसे में जिस तरह की स्थिति बनती है, लोग जो है काफी ज्यादा पैनिक करते हैं इन सिचुएशंस में, उसकी जरूरत नहीं है। और इसी को ध्यान में रखते हुए दैनिक भास्कर ने सचेत करने की कोशिश की है लोगों को कि जिस तेजी के साथ ओमिक्रॉन के जो नया वेरिएंट है, जिसके मामले सामने आ रहे हैं, और उतनी ही तेजी के साथ लोग सही भी हो रहे हैं और अपने घर को भी लौट रहे हैं। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ सावधानी बरतने की जरूरत है। तो ये थी आज की प्रमुख 10 खबरें, जो कि हमने आपको कम समय में ज्यादा जानकारी के साथ पहुंचाई हैं, जो कि आज पूरे दिन सुर्खियां रहने वाली हैं, या जो बड़ी खबरें हैं, देश में क्या कुछ चल रहा है, ये आप तक हमने पहुंचाया है। और इसी के साथ अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही, लेकिन खबरों से रूबरू रहने के लिए और अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।